मिडिल ईस्ट में वॉर और टेंशन का असर हर जगह पड़ रहा है और इंडस्ट्रीज भी इससे अछूती नहीं हैं। बहुत बड़ा असर पड़ा है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से कच्चे माल की सप्लाई वो कहीं ना कहीं रूट के डिस्टर्ब होने की वजह से रुकी है। उसका कितना असर पड़ा है हम विकास मुंद्रा जी से जानेंगे, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और यहाँ पर चेयरमैन भी हैं जो इंडस्ट्रीज़ के एसोसिएशन है। सर, कितना असर पड़ा है ये जो टेंशन हुआ है इसका इंडस्ट्रीज़ पर, अगर हम बात करें? सर ये देखिए, नाउ डेज 50% असर तो हो चुका है और आगे अगर ये इफेक्ट रहा तो 75 होगा और फिर 100% हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि जो कच्चे माल की आपूर्ति है, स्पेसिफिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ले लें या अपन कोई भी इंडस्ट्री ले लें, देखिए बिना पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलती है। जो प्लास्टिक है वो आज कहाँ यूज़ नहीं होता है। दूध की थैली से लेके कार के बोनट तक, कार का बम्पर तक सब कुछ प्लास्टिक से बनता है और ऑलरेडी 70 to 80% का हाइक हो गया है। तो इससे आदमी का सेलिंग पावर भी कम हुआ है, परचेसिंग पावर भी कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि जैसे मेरी यूनिट जो 110% पे चलती थी आज 50% पे चल रही है और ऑलमोस्ट कुछ मशीनें बंद है क्योंकि हमको प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल रहा है। और रॉ मटेरियल को भी कुछ मिलता भी है तो अभी ये नहीं है। देखिए देयर आर टोटल 25 to 30 ग्रेनुअल्स जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अगर एक भी नहीं होता है तो वो हमको इफेक्ट करता है, पूरा प्रोडक्शन करना पड़ता है। आज हमारे पास 150 टन का भी स्टॉक है और कोई चीज़ अगर 5 टन नहीं है तो उसका हमको वो 150 टन हमारे लिए बेकार है। कुछ चीज़ें जो हैं जो इंडिया में नहीं बनती हैं, जस्ट लाइक हम प्लास्टिक में कहें मेटलोसिन अभी कुछ बनने लगा है लेकिन वो 100% इम्पोर्ट होता है और अभी पता नहीं है कि वो कब आएगा क्या नहीं आएगा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी जो गवर्नमेंट ने एक फोर्स मेजरमेंट एक्ट किया है कि आपको पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट कम करके एलपीजी पे अपने प्लांट बहुत कुछ शिफ्ट करने हैं। जिससे क्या हुआ, इंडिया में अभी आईओसीएल बीपीसीएल कोई भी माल नहीं दे रहा है, रिलायंस माल दे रहा है, वो भी 50% कैपेसिटी पे दे रहा है। हमारा कैपेसिटी मान लो 100 मीट्रिक टन का है, रिलायंस ने एवरेज निकाला कि हम आपको 70% माल दे पाएंगे, इसके आगे नहीं दे पाएंगे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हमको प्रोडक्शन कट करना पड़ रहा है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और सेलिंग प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारा जो सेल बायर है, एंड यूज़र, वो अभी अपना मेंटल लेवल सेट नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है कि अभी जैसे अपन बात करें कि हम सुबह कुछ रेट बताते हैं, दोपहर में कुछ रेट बताते हैं, शाम को कुछ रेट बताते हैं। हम भी मजबूर हैं क्योंकि हम एक प्रोसेस इंडस्ट्री पे हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री मतलब हम एक टेलर कट जॉब करते हैं, जो माल आता है अपना मार्जिन लेके बेच देते हैं। अब सुबह हमारा कोई माल 100 रुपये का है, जब तक वो 100 रुपये की मेंटेलिटी बनाता है हम उसको बोल देते हैं 120 रुपये। जब वो 120 रुपये की मेंटेलिटी बनाता है हम बोलते हैं 160 रुपये। आज माल 180 रुपये हो गया है, तो वो भी अपना अभी जो स्टॉक है वो ख़त्म कर रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो माल मिल भी नहीं रहा और माल बिक भी नहीं रहा है। तो हमारे लिए कंडीशन तो दोनों बड़ी पॉइजनस हो गई है। तो ये जो कच्चा माल है, एक तो ये कि कुछ डिपेंडेंसी इन्हीं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ पर है और कुछ जो रूट डिस्टर्ब हुआ उसकी वजह से भी बड़ा रूट डिस्टर्ब होने से क्या इंपोर्ट डिस्टर्ब हो गया, इंपोर्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। और हमारे इंडिया का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कम है और हमारा जो मार्केट है वो इंपोर्ट पे भी, क्योंकि जितना इंडिया का कंजम्पशन है उतना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है, इंपोर्ट आता है। इंपोर्ट 100% बंद है और यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो भी अभी 70% पे ही चल रहा है। अब 70% पे आपको 100% की 70% जो है कि 50% का मतलब 35%, तो 65% का आपको शॉर्टफॉल हो गया। तो 65% का आप कहाँ से लाएंगे? और ऐसा भी नहीं कि कोई काला बाजारी हो रही है, कुछ हो रही है, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गया। आप देखिए क्रूड $135 हो गया है। आज भी जैसे प्लेट्स आई हैं वो $1600 की आई हैं। हमारे इंडिया में आज भी 140 142 का जो रेट है, अगर इंपोर्ट करते हैं तो आज 165 रुपये। तो अगर रॉ मटेरियल 165 रुपये है तो फिनिश प्रोडक्ट 200 हो जाएगा। अब जो 84-90 रुपीज़ की चीज़ है उसको 200 रुपये लेने में आदमी को थोड़ा मेंटल लेवल सेट करना पड़ेगा, उसको भी आगे अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के स्थितियाँ बड़ी विपरीत चल रही हैं इंडस्ट्री के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी रुकना चाहिए, नहीं तो जो एसएसआई सेक्टर है ये टोटल बंद हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि हर चीज़ फंड से चलती है। अब आज किसी के पास सपोज करो कि 10 रुपये हैं तो उसको व्यापार 10 रुपये में उसको जो लेवल करना था वो व्यापार उसको 25% हो रहा 10 रुपये में, तो उसका ओवरहेड्स तो उतना ही है। तो एसएसआई यूनिट के लिए ये बहुत ख़राब समय है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2 महीना खिंच गया तो 60 to 70% एसएसआई यूनिट बंद हो जाएंगे क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा। और ये जो क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डेप्ट पर चलती हैं,
और बहुत सारा, क्योंकि सिर्फ लेन देन का ही इस तरीके से फ्लो बना रहता है। अगर इस तरीके का जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो एक ब्रेक लगता है, तब क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए साहब, फ्लो भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। असल में हो क्या रहा है कि सपोज करो मैंने किसी एक्स पार्टी को माल दिया, अब नॉर्मल कोर्स में 30 डेज़ का हम लोगों का क्रेडिट होता है। अब वो एक उसकी हैबिट है कि वो 115 और 117 रुपये में माल लेता है। अब मैं उसको बता रहा हूँ 200 रुपये, तो वो 200 रुपये में ये सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव काम कर रहा हूँ, तो मेरा पुराना पैसा भी नहीं दे रहा है वो, और नए सोर्सेज ढूंढ रहा है पुराना पैसा ना देके, तो मेरा पैसा भी फंस गया और मेरा माल भी नहीं बिक रहा है। हालांकि वो ऐसा नहीं कि कोई डेट है या मेरे को पैसा नहीं देगा, लेकिन उसके लिए भी शॉकिंग है कि 100 रुपये की चीज़ 8 दिन में 200 रुपये कैसे हो सकती है। तो इसीलिए वो ये सोच रहा है कि इस पार्टी का मैं पैसा रोकूं और मैं कहीं दूसरी जगह से माल लूं, लेकिन दूसरी जगह से भी माल उसको मिल नहीं रहा है। लेकिन वो जब तक सोच रहा है तब तक हमारा पेमेंट लेट हो रहा है। और इसका असर ओवरऑल पड़ रहा है, जैसे आपने जिक्र भी किया, अब इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया, तो ये तो महंगा हो गया है। आपका कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, सबके कोटे बन गए हैं। बहुत से जो बॉयलर हैं वो सब उससे एलपीजी सिलेंडर से चलते हैं। फैब्रिकेशन यूनिट बहुत ख़राब तरीके से चल रही है, क्योंकि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ काफ़ी यूनिट्स आयशर के हैं, उनको अपना प्रोडक्शन कट करना पड़ रहा है क्योंकि गैस नहीं मिल रही है। आपका इथाइल महंगा हो गया, पेट्रोकेमिकल महंगे हो गए। देखिए हर चीज़ तो आपकी पेट्रोकेमिकल है। आप क्या, जो अपन शर्ट पहन रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल लगा है, जो अपन बैग यूज़ कर रहे हैं वो भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, और ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। जब मेन प्रोडक्ट ही आपके पास नहीं है तो बाय प्रोडक्ट आदमी कैसे बनाएगा? ये सारे के सारे क्रूड के 100% क्रूड से हैं, और अपन नॉन ओवन थैली से लेके दूध की थैली तक ये सब क्रूड के बाय प्रोडक्ट हैं। कोई एलडीपी से बनता है, कोई प्रोपेन से बनता है, कोई एथिलीन से बनता है, बनते सब बाय प्रोडक्ट यानी हैं। कि अगर जल्दी से जल्दी ये टेंशन खत्म नहीं हुआ, ये वॉर खत्म नहीं हुई, तो जिस दिन भी वार खत्म होगा, नॉर्मल आने में हमको 2 से 3 महीना अभी और लगेगा, और अगर वार ही खत्म नहीं हुआ तो आप सोचिए कि क्या कंडीशन रहेगी। 2026 टोटल कोलैप्स हो जाएगा। अगर परसेंटेज में बात करें तो अभी कितना असर हो चुका है, और आपका और आंकलन क्या है? देखिए 50% डेंट तो इंडस्ट्री को लग चुका है, और मेरा आकलन है कि अगर इस तरीके से रहा, देखिए इंडिया में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का और बिजनेस का एसएसआई का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और एसएसआई यूनिट अगर नहीं चले तो बड़ी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आप ये बताइए ना। बड़ी इंडस्ट्री जो है आजकल है ना, ये सब एक असेंबलिंग प्रोसेस है। सपोज करो आयशर है या वो है, ये अपने प्रोडक्ट डेवलप कराते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। जब उनको वो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, कोई भी एक चीज़ नहीं मिलेगी, तो उनकी साइकिल रुकेगी। तो कुल मिला के बहुत ड्रेस्टिक सिचुएशन है, और इसको तुरंत बंद होना चाहिए, और नहीं होता है तो इसके लिए बहुत कंडीशन है। आदमी को मेंटली तैयार रहना चाहिए कि उसको आगे क्या करना है। इससे जॉब लॉस भी होगा, सब चीज़ें 100% होगा सर, जॉब लॉस होगा ना। आज सपोज करो मेरी 3 शिफ्ट थी, मैंने ड्यू टू रॉ मटेरियल मैंने अभी 1 शिफ्ट कर दी। अब मेरे पास 300 आदमी है, तो 1 शिफ्ट में 300 आदमी मैं कैसे रखूँगा? तो सबसे पहले मुझे अनस्किल्ड को हटाना पड़ेगा, फिर सेमी स्किल्ड को हटाना पड़ेगा, फिर आपको मैनेजर हटाना पड़ेगा। अब 1 शिफ्ट में 10 मैनेजर कर लेंगे तो करेंगे क्या वो? एक्चुअली 1 शिफ्ट भी मैं 50% पे चला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 100% चलाता हूँ और सपोज करो मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, तो मैं अप्रैल में क्या करूँगा? मेरा अभी सबसे पहला ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो बॉयलर है, वो जो हीट है वो कंटिन्यू चलता रहे और उसमें काम होता रहे, चाहे वो 12 घंटे चले या 8 घंटे चले। तो स्थितियाँ इस तरीके की हैं, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में टेंशन है युद्ध की वजह से, जो रूट जो डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से, और जो महंगाई आई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ पे खतरा है, और 50% तक डिस्टर्बेंस है। और ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध रुक भी जाता है तो सामान्य स्थिति आने में करीब 3 महीने लग जाएंगे। जॉब लॉस का भी एक बड़ा इसकी वजह से कारण हो सकता है। कई इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से बंद भी हो सकती हैं। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल।